अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 और इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे आज हमने डिस्कस करना है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मोस्टली वही हैं जो हमारी बुक के अंदर लिखे गए हैं। तो पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड व्हिच फैक्टर्स इफेक्ट ऑन देम। तो इसके अंदर बेटा जो आपने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर आल्सो नोन एज ए इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सबसे पहले आप इसकी हेडिंग्स लगाएंगे, फिर आपने इंस्टेंटेनियस डाइपोल की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इंड्यूस्ड डाइपोल की डेफिनेशन लिखनी है, फिर वो जो फैक्टर्स हैं मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया, इन सब को खूबसूरत तरीके से हेडिंग लगा के आप लिखोगे। ये पेज नंबर 94 से लेके 96 तक ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्कस कीजिएगा। HF में, NH3 में, वाटर में, प्रोपानोन में और क्लोरोफॉर्म में। ये हमने HF में, अमोनिया में और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ हमने क्लोरोफॉर्म और प्रोपानोन के अंदर इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रोपानोन का, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और ये कार्बन जो होगा ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। यहाँ पे ये कार्बन होगा और यहाँ पे बेटा ये एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच होती हैं। अब ये 3 क्लोरीन मिलके इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही हैं क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी नतीजे में इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन जो होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये इसकी हमारे पास डायग्राम बनेगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब इसके बाद बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल चेंज इन वाटर। पानी के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंज होती है व्हेन इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड वाटर टू आइस। जब आपने इसे लिक्विड वाटर से आइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं और इसके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस क्यों पैदा होते हैं। तो ये बेटा आपके पास 98 पेज के ऊपर ये क्वेश्चन लिखा गया, वहां से आप इसे देख लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, हमारी डेली लाइफ में इसके क्या यूजेस होते हैं। तो ये हमारा लास्ट पेज के ऊपर जो क्वेश्चन है लिक्विड क्रिस्टल, वहां से देखेंगे। फिर हमारे पास ना सॉलिड की कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे बच्चों हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, क्लीवेज प्लेन है। इन सब चीजों को आपने डिस्कस भी कर लिया है और ये हमारी बुक के अंदर ये सवाल जो है सॉलिड पोर्शन के ऊपर मौजूद है, वहां पे इसे आपने हेडिंग लगा के इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हमारे पास ना कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है कि आपके पास एक कंटेनर है, ये वाला एक कंटेनर है बेटा, इसके अंदर हमने एक गैस ली हुई है। उस गैस का जो मास है वो 0.560 ग्राम्स है। अब इस गैस ने जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, मास का मतलब होता है कि इसका वजन कितना है, वॉल्यूम का मतलब है इसने जगह कितनी ऑक्यूपाई की है। इसने जो जगह ऑक्यूपाई की हुई है वो बेटा हमारे पास 2.87 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब है। इसने इतनी सारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन का है और इसका जो प्रेशर है वो 1.01 10⁻⁵ पास्कल है। क्योंकि हम सारे ये M3 SI यूनिट में ले रहे हैं इसलिए हम जानते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल जो होगा वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इसके यूनिट सेम रहते हैं। तो आपने साथ आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका क्वेश्चन यह है कि डिटरमाइन इट्स मोलेकुलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वो आपने बताना है। ये हमने कहाँ से बताएंगे, ये फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन से आप कैलकुलेट करोगे। हम जानते हैं पीवी बराबर है एन आर टी के, ये जनरल गैस इक्वेशन है। अब एन क्या होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, एन बराबर है गिवन मास बटा मोलर मास। एन का बेटा जो फार्मूला होगा गिवन मास बटा मोलर मास। अब हम इसकी जगह पे लगा देंगे तो पीवी बराबर है स्मॉल एम बटा बड़ा एम आर टी के। अब इस एम को उधर ले जाओ तो ये एम बराबर है, ये पीवी को नीचे ले आओ, एम बटा पीवी आएगा इनटू आर टी के। तो ये इक्वेशन हमारे पास ना अब सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये हमने मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये एम होगा। अब इसका गिवन मास आपको दिया गया है, ये 0.560 ग्राम्स है। अब व्हाट इज आर इज ए जनरल गैस कांस्टेंट, ये इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है।
दैट इज इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन जो होगा वो इसका जवाब आ जाएगा। पर मोल आएगा और फिर पर केल्विन आएगा। तो ये बेटा इसका आपके पास जो है वो इसका जवाब आ जाएगा आर का। अब आपने बताना है इसका टेम्परेचर कितना है। तो हम देख रहे हैं जो इसका टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। तो ये 300 केल्विन आपने इधर लिख लेना है। अब इस सारी रकम के अंदर आपने इसे डिवाइड कर देंगे पीवी से, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम से। तो यहाँ पे जो प्रेशर आपके पास आ रहा है 1.01 10 पावर 5 है, और ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो वो 2.87 10 पावर -4 मीटर क्यूब आपके पास इसका वॉल्यूम है। जब आप इस सब को सॉल्व करते हैं तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा इसका मोलर मास तो वो 48.2 ग्राम पर मोल जो है वो इसका मोलर मास हमारे पास आ जाएगा। दैट इज द मोलर मास ऑफ गिवन गैस। तो ये गिवन गैस का मोलर मास है। अब आपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ये हमें बताना चाहता है ये आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड पड़ा हुआ है, दैट इज ए वोलाटाइल। वो जो लिक्विड है वो उड़ने वाला है, वोलाटाइल है, मतलब वो वेपर्स के अंदर तब्दील हो रहा है। और इन वेपर्स को बेटा हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो वेपर्स आपके पास आ रहे हैं उन वेपर्स का जो मास होगा वो 0.495 ग्राम होगा। अब उसका जो वॉल्यूम आपके पास आएगा वो वेपर्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, कितनी जगह घेरेंगे, 150 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपने इसे डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 1000 से तकसीम करेंगे तो 1.5 10 पावर -4 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस वक्त जो इसका टेम्परेचर था वो 98 डिग्री था। आपने इस टेम्परेचर को बेटा केल्विन के अंदर तब्दील कर लेना है। 98 आपने इसमें 273 जमा करेंगे तो 371 केल्विन आ जाएगा। इसका जो प्रेशर हमारे पास आ रहा है वो 1.01 10 पावर 5 पास्कल है। इसको हमने न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, पर मीटर स्क्वायर में। सेम वही वैल्यूज रहेगी, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएंगे। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ गैस। गैस का मोलर मास जो है वो कैलकुलेट कीजिए। तो यही वाला फार्मूला आपने दोबारा लगा देना है। तो मोलर मास बराबर है MRT के बटा हमारे पास आएगा PV के। यही हमारा फार्मूला था। अब आप लिखेंगे मोलर मास बराबर है, इसका जो मास आपके पास आ रहा है 0.595 ग्राम, 0.495 ग्राम मल्टीप्लाई बाई आर। आर इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब आपने यहाँ पे इसका टेम्परेचर बता देना है। इसका जो टेम्परेचर है वो 371 केल्विन है, 371 केल्विन है। और अब बेटा इसके अंदर आपने प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट बताना है, वैल्यूज बतानी है। यहाँ पे प्रेशर है 1.01 10 पावर 5 और ये जो वॉल्यूम होगा 1.5 10 पावर -4 मीटर क्यूब। अब ये सारी वैल्यूज को रख के जब आप जमा ज़रब तकसीम करेंगे तो इसका जवाब जो आपके पास उसका मोलर मास आएगा वो 100.78 ग्राम पर मोल आएगा, जो आप कैलकुलेट कर लोगे। यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ आपको दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपने इस फार्मूले को यूज करना है, फिर आप इसको लिखेंगे। तो आपने एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, जो भी डाटा दिया गया होगा इसके ऊपर आप लिखेंगे गिवन डाटा, फिर आप नीचे लिखेंगे सोल्यूशन, फिर आपने एक हेडिंग लगाएंगे अप्लाई द फार्मूला, फार्मूले को अप्लाई करेंगे और फिर आपने उसका मॉलिक्यूलर मास जो निकालेंगे इसको बड़ा करके हेडिंग लगा के आप लिखोगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन वेपर्स ऑफ द गैस इज गिवन वेपर्स ऑफ द लिक्विड इज दिस। तो वो जो लिक्विड है उसके जो वेपर्स का मॉलिक्यूलर मास है वो आपके पास ये है। ये स्टूडेंट हमने आज जो न्यूमेरिकल थे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे इनको हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम छठे चैप्टर को शुरू करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।